क्या आप सोच सकते हैं कोई बिना किसी वजह के अपने ही पूरे परिवार को 1 महीने की प्लानिंग के बाद मौत के घाट उतार सकता है। राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सनकी हत्यारे ने अपने माता पिता और 2 बेटे के कत्ल के बाद खुदकुशी कर ली। आइए जानते हैं ऐसे सनकी हत्यारे के बारे में। अगर मैं अपने माता पिता का कत्ल कर दूं तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? अपने मोबाइल के कीपैड पर यह टाइप करने के बाद वो सनकी हत्यारा इंतजार करता रहा गूगल के रिजल्ट्स का। उसने कुछ वेबसाइट्स को पढ़ा और जाना कि अगर बुजुर्ग माता पिता को मार दिया जाए तो क्या उन्हें स्वर्ग मिल सकता है या नहीं। कुछ साइट्स को पढ़ने के बाद उसके चेहरे में एक मुस्कान नजर आई। करीब आधे घंटे तक वो इसके बारे में इंटरनेट पर खोजता रहा। इसके बाद उसने गूगल पर एक और टेक्स्ट टाइप किया, माता पिता का कत्ल करने से क्या मुझे नर्क मिलेगा। करीब 2 घंटे तक शंकर लाल अपने दिमाग में चल रहे ऐसे खौफनाक सवालों के जवाब ढूंढता रहा। 2 घंटे बाद अब वो सामान्य नजर आ रहा था। उसने टेलीविजन ऑन किया और क्राइम पेट्रोल देखने लगा। आप सोच रहे होंगे कौन है ये शंकर लाल और क्यों हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं, तो जान लीजिए शंकर लाल जोधपुर में रहने वाला एक शख्स था जो अब इस दुनिया में नहीं है। 3 दिन पहले शंकर लाल ने अपने माता पिता और अपने 2 बेटों को बड़ी ही बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया और फिर खुद भी मौत को गले लगा लिया। इस शख्स ने करीब 1 महीने पहले से अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। शंकर रोज क्राइम पेट्रोल के शो देखता और ये जानने की कोशिश करता कि मर्डर के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा फेसबुक और दूसरी सोशल वेबसाइट्स पर भी इसने क्राइम सीरीज को देखना और पढ़ना शुरू किया। इसने मर्डर के कई तरीकों के बारे में पढ़ा। नींद की गोली खिलाकर मारने के तरीकों को लेकर इसने काफी रिसर्च की। शंकर लाल ये बात को लेकर भी चिंतित था कि मौत के बाद उसे और उसके माता पिता को स्वर्ग मिलेगा या फिर नहीं। इसके घर में माता पिता, पत्नी और 2 बेटे रहते थे। ये अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता था। ये बात को लेकर भी आश्वस्त होना चाहता था कि इसकी मौत के बाद इसकी पत्नी का क्या होगा। इसने गूगल पर यह भी सर्च किया कि क्या इसकी पत्नी को इसकी मौत के बाद विधवा पेंशन मिलेगी। शंकर लाल ने इंटरनेट पर कई सरकारी योजनाओं के बारे में पढ़ा जो उसकी पत्नी को मिल सकती है। करीब 1 महीने की पूरी रिसर्च के बाद ये तैयार था बेहद भयानक अपराध को अंजाम देने के लिए। शुक्रवार के दिन शंकर लाल के सिर पर काल मंडरा रहा था। उसने तय किया कि आज के दिन वो पूरे परिवार का कत्ल करेगा। शंकर लाल के पिता खेत पर काम कर रहे थे। इस शख्स ने कुल्हाड़ी से अपने पिता पर वार किया और बड़ी ही बेरहमी से उनको कुल्हाड़ी से मार डाला। इसके बाद ये शख्स अपने घर पहुंचा। इसने परिवार के खाने में नींद की काफी सारी गोलियां मिला दी। एक एक परिवार के लोग बेहोश होने लगे। शंकर ने सबसे पहले बेहोश पड़ी अपनी मां को पानी की टंकी में फेंका। अपनी दादी के पास ही शंकर का बड़ा बेटा सो रहा था। शंकर ने उसे भी पानी की टंकी में डाल दिया। अब घर में सिर्फ शंकर और उसकी पत्नी और 8 साल का छोटा बेटा था। पत्नी और छोटा बेटा भी बेहोशी के हालत में सो रहे थे। शंकर ने छोटे बेटे को उसकी मां के पास से उठाया और फिर उसे भी टंकी में डालकर मौत के हवाले कर दिया। इसके बाद शंकर अपना घर छोड़कर पास ही रह रहे अपने मामा के घर गया और वहां जाकर खुद भी पानी की टंकी में कूद गया। अपने परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुलाकर अब शंकर ने खुदकुशी कर ली। जोधपुर के लोहावट इलाके में इस घटना के बारे में जिसने सुना उसके होश उड़ गए। क्राइम सीरीज में मौत के तरीके खोजने के बाद इसने अपने ही परिवार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। शंकर लाल ने घटना के 2 दिन पहले से ही अपने परिवार को नींद की गोलियां देनी शुरू कर दी थी। 2 दिन में वो अपने परिवार को 22 नींद की गोलियां खिला चुका था।
जिसकी वजह से वो लोग किसी भी बात में इसका विरोध नहीं कर पाए। शंकर के परिवार ने उससे पूछा भी था कि वो नींद की गोलियां क्यों दे रहा है, तो उसने जवाब दिया कि खेत में काम करने से थकान ज़्यादा हो जाती है, नींद की गोलियां खाकर अच्छी नींद आएगी तो तबीयत ठीक रहेगी। अपने बेटे की इस बात को इस परिवार ने मान लिया, लेकिन किसी को क्या पता था शंकर लाल के खौफनाक मंसूबों के बारे में। दरअसल इस सनकी हत्यारे को नशे की लत थी। ये अफीम और दूसरा नशा करता था। परिवार वाले इसकी नशे की आदत से परेशान थे। अक्सर घर में इस बात को लेकर कहा सुनी भी होती थी। ये बात शंकर लाल को चुभने लगी थी, लेकिन वो नशे की लत को छोड़ने को तैयार नहीं था और यही लत ने उसे अपने परिवार का कातिल बना दिया। वो नशा तो नहीं छोड़ पाया, लेकिन दुनिया को छोड़ने को जरूर तैयार हो गया।